इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, लघुगणक चैप्टर का यह पार्ट 1 लेकर के आए हैं। पॉलिटेक्निक की बेहतर तैयारी करने के लिए इसका सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अधिक से अधिक प्रश्नों का सोल्व करने की कोशिश करें। तो देखते हैं आज का ये वीडियो। लघुगणक से संबंधित कुछ फार्मूला देखेंगे आज। लघुगणक को समझने के लिए सबसे पहले घातांक के बारे में जानते हैं। इसका वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो घातांक के बारे में आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2 to the power 5 यानी 2 घात 5 बराबर, ये होता है 2 घात 5 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 5 बार लिख करके आपस में गुना कर देंगे। इसका मान आएगा 32। तो अगर इसमें हम कहें log 32 जबकि आधार 2 हो तो इसका मान होगा 5। बत्तीस का लघुगणक आधार 2 पर कितना होगा, अर्थात 2 पर कितना घात 32 होता है, यही कहने का मतलब है। इसे पढ़ा जाता है 32 का लघुगणक आधार 2 पर, अर्थात 2 पर कितना हम घात डालें जिससे कि वो 32 हो जाए। तो इसी से संबंधित कुछ फार्मूला है। log 1 बराबर 0। जैसे देखिए, कोई भी संख्या a टू द पावर अगर 0 हो तो इसका मान कितना होता है 1। तो इसे अगर log करें तो हो जाएगा इससे हमें मिल जाएगा log 1 बराबर होगा, इस पे कितना घात होना चाहिए 0। तो ये पहला फार्मूला आ गया। इसी प्रकार से 1 बराबर, जैसे कोई संख्या a का आधार a पे जब हम करेंगे तो इस पे घात हमें देने की ज़रूरत है 1, तो यही आ जाएगा log a टू द बेस a बराबर 1। इसी से संबंधित फार्मूला है कि log m टू द पावर n हो, बेस जिसका a हो, तो इसे हम लिख सकते हैं n आगे चला जाता है n गुणे log m बेस a। तो उसी तरीक़ा से अगर आधार में पावर दिया हुआ है तो 1 बटे आधार का पावर हो जाता है इंटू 8 बेस पर पावर नंबर। तो इसी तरीक़ा से कुछ फार्मूले हैं गुना और जोड़ का, देख लीजिएगा। देखते हैं आगे। इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। सीधे सीधे प्रश्न पे आते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, log 512 का बेस 2√2 पर। तो इसे देखें, इसे हम लिख सकते हैं log 2√2 का मतलब हो गया 2 पर घात 1 प्लस आधा यानी 3/2 और 512 को अगर लिखेंगे
इसको ज्यों करते हुए रहने दें। तो अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं 512 का 2 से भाग दीजिए 25, 256, 2 से 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 2, 4, 6, 8, 1, 9। इसे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 9। तो इसमें होता है कि अंक पे पावर हो और बेस पे पावर हो, तो इसे हम लिख सकते हैं पहले अंक का पावर बटे बेस का घात यानी 3/2, 2 ऊपर कर दीजिए इंटू लॉग, इन दोनों को हटा करके लिख दीजिए। अब अंक बच गया 2 और इसका आधार भी 2। लॉग 2 टू द बेस 2, इसका मान 1 होता है। तो सिर्फ इसे गुना कर दे, 3 3 9, 3 गुने 2 अर्थात 6 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लॉग इतना का मान होगा। इसे हम लिख सकते हैं लॉग बेस 2 और इसे दशमलव में 625 बटे 1 पर 40 इतना आ जाएगा। काट दीजिए, 25 से 25 बार लगेगा, 25 चौका 100 पर 2 0 और काटिए, 25 चौका 100 यानी 16, 1/16। इसे हम फर्दर लिख सकते हैं ए बेस 2 1/2 पर पावर 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, या इसे लिख सकते हैं लॉग 2 पर पावर -4 बेस 2। इसे हम लिख सकते हैं -4 बाहर आ जाएगा, लॉग 2 टू द बेस 2। इसका मान हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 गुने -4 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लॉग 64 टू द बेस 2 का मान होगा। इसे हम लिख सकते हैं लॉग बेस 2 64 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 बराबर 64 होता है। यह 2 पर पावर 6 है, तो 6 बाहर आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं लॉग 2 टू द बेस 2। इसका मान हम जानते हैं 1 होता है, यानी 6 गुने 1 बराबर 6 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 144 का लघुगणक यदि आधार इतना है तो होगा। अर्थात ये पूछ रहा है लॉग 144 टू द बेस 2√3। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 2√3 पर कितना पावर हो जिससे कि 144 आ जाए। अगर स्क्वायर करते हैं तो इसका मान हो जाएगा √3 बाहर आ जाएगा और 2 दूना 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। हम जानते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो इधर भी स्क्वायर दे दें, तो अर्थात 2√3 का पावर 4 बराबर 144। तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग 2√3 पर पावर 4 टू द बेस 2√3। इसे 4 बाहर आ जाएगा, 4 लॉग 2 टू द पावर 3 बेस 2 टू द पावर 3। इतना का मान 1 यानी 4 गुने 1 बराबर 4 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 5, यदि log 2 बराबर इतना तो log 5 का मान होगा। log 5 बेस 10 को हम लिख सकते हैं log 10, 5 को लिख सकते हैं 10/2। और एक फार्मूला है कि अगर भाग में हो तो हम लिख सकते हैं log, पहले अंश वाला को लिखें, माइनस log, बेस वही रहेगा और जो डिनोमिनेटर है वो माइनस में आ जाएगा, log में माइनस में। तो अब देखिए इसका मान तो हम जानते हैं कि 1 होगा, तो इसके जगह पे 1 माइनस इसका मान दिया हुआ है 0.31301, तो इसे माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 9 9 और 0.699, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि इतना बराबर यम हो तो इसका मान क्या होगा। देखिए इतना बराबर यम होने का मतलब जब लॉग हटाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर a⁴m। और इसे हम लिख सकते हैं, देखिए बेस पर पावर है और इस पे पावर x पर पावर 1 नहीं कुछ है तो 1, तो इससे यह बराबर होता है अंक पर पावर 1 बटे आधार पे पावर इंटू लॉग, बेस वही रहेगा x, और log a⁴x बराबर m होता है, यानी 1/2 गुणे m अर्थात m/2 होगा। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी, इसके बिना ही आंसर आ जाता है m/2, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि log 2 बराबर इतना हो तो log 80 का मान होगा। log 80 को हम बेस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यह बेस 10 दिया हुआ है, तो log 80 को हम ले सकते हैं 10 गुणे 8, और 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, बेस 10। तो अब देखिए गुणा में है तो इसे लिख सकते हैं 10 बेस 10, और मल्टीप्लाई के जगह पे प्लस आ जाएगा log 10 टू द पावर 3। इसे हम लिख सकते हैं, अगर संख्या पे पावर दिया हुआ है तो वो बाहर इतना का मान तो हम जानते हैं 1 प्लस ये आ जाएगा 3 log 2 बेस 10। अब देखिए 1 प्लस 3 और इतना का मान दिया हुआ है 0.3010। अब इसको हल करते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस 0.9030 बराबर हो जाएगा 1.903। तो इसमें से कोई नहीं है, यहाँ पर 9030 है, लेकिन 0 यहाँ दिया हुआ है, जबकि 1.9030 होना चाहिए। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इतना का मान होगा। तो इसे हल करने के लिए 655 36, इसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग देंगे 3 2 7 6 8 2 3 8 4 8 2
4 2 20 4 8 10 24 2 512। इसको 2 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 256। फिर 2 से भाग कीजिए, 64 32 2 16 2 8 4 2 2। तो देखिए सबको गिनती कर लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 16। अब देखिए 16 आगे आ जाएगा और इतना का मान 1, यानी इसके जगह पे 16, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, अर्थात इतना का मान 1, और ये 4 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 के रूप में, इतना का मान फिर 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी फाइनली ये आ गया log 2/2। और इसका भी मान जानते हैं कि 1 होता है, तो कुल मिलाकर के इस व्यंजक का मान 1 होगा, और ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इतना का मान होगा। इसमें भी पिछला प्रश्न की तरह है, 6561 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तीन से लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 3 8 24, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27, 3 से 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 8 24, 27 9 3, अर्थात 3 पर पावर 2 4 6 8 होगा। तो इसके जगह पे हम ले सकते हैं 3 पर पावर 8, और इसे √3 के जगह पे 3 पर पावर 1/2। तो इसे यह बराबर हो जाएगा, इतना व्यंजक मेरा 8/1/3, यानी 3 से गुना हो जाएगा, और log 3 इसका बचेगा, और आधार 3, और इसका मान हम जानते हैं कि 1 होता है, तो इसके जगह पे 1 लिखे हैं, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर होगा 8 तिया 1/2, यहाँ पर 2 होगा, तो 8 दूनी 16 होगा, जिसे यहाँ पर 2 बेस है तो 2 पर पावर हम 4 लिख सकते हैं, और तो इसका मान 1 और ये 4 आगे आ जाएगा, जिसे हम 2² लिख सकते हैं, और इतना का मान 1 और 2 आगे आ जाएगा, अर्थात कुल मिलाकर के इसका मान 2 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इतना का मान क्या होगा। यहाँ पे देखें बेस 9 इतना, बेस 8 और इतना, तो सीधा सीधी इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसे देखिए कि कैसे हम करेंगे। लॉग बेस को हम लिख सकते हैं 3² और 243 को अभाज्य गुणनखंड करें। 3 से 81, 3 27 9, अर्थात 3 पर पावर 5, प्लस लॉग 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, और 256 को हम लिख सकते हैं 1 2 8 64 32 16
8 4 2 यानी 2 4 6 8 अर्थात 2 पर पावर 8। तो अब देखिए पिछला प्रश्न की तरह इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 है और आधार पर घात 2, तो 5/2 log 3/3 प्लस उसी तरीक़ा से 8/3 log 3/3। तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो 5/2 प्लस 8/3 इसे हम सरल कर दें तो बेस आधार 2 और 3 है, LCM 6 ऊपर हो जाएगा 5 तिया 15 प्लस 8 दूनी 16 अर्थात 31/6, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।